हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लवक या प्लास्टिड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले आपने वीडियो देखा होगा कोशिका या सेल्स का, उससे आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में लवक या प्लास्टिड लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो लवक जो शब्द है, लवक की खोज किसने की थी, लवक कहाँ पाया जाता है, तो जो लवक की खोज की थी वो की थी हैकल नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? लवक की खोज हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये जो शब्द है ये दिया हुआ था शिम्पन नामक वैज्ञानिक ने। जो लवक हैं, लवक तीन प्रकार के होते हैं। लवक को तीन भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आवर्णी लवक, या इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं इसको। आवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, और जो वर्णी लवक है इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक को क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और जो हरित लवक है इसको आप लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको कहा जाता है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण लवक हैं। लवक की जो खोज है वो हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हैकल नामक वैज्ञानिक ने। और ये जो शब्द दिया था वो दिया था शिम्पन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? शिम्पन नामक वैज्ञानिक ने ये शब्द दिया था। क्या? लवक या प्लास्टिड शब्द दिया हुआ था। अब ये तीन प्रकार के होते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक हरे रंग को छोड़कर और जो रंगीन हैं जैसे लाल है, नारंगी है, पीला है, इन रंगों को छोड़ करके वे लवक जिनमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, उनको आवर्णी लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधे में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पौधों में जो भूमिगत तना है, जहाँ पर भी प्रकाश ना पड़ सके, जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है, उन्हीं स्थानों पर ये आवर्णी लवक प्रेजेंट होते हैं। जैसे भूमि के अंदर पाए जाने वाले तना जैसे आलू है, अदरक है, इनमें ये प्रमुख रूप से प्रेजेंट होते हैं। अरबी है, और जो जड़ें होती हैं इनमें भी प्रमुख रूप से आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आवर्णी लवक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के उन भागों में जहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ता है आवर्णी लवक पाए जाते हैं। ये स्टार्च, प्रोटीन, इनको संचित करके रखते हैं अपने शरीर में। फिर देख लेते हैं वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। तो जो वर्णी लवक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के रंगों वाले होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रमुख रूप से जो पुष्प हैं उनकी पंखुड़ियों में, जो फल हैं उनमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और तीसरा है हरित लवक। हरित लवक पत्तियों में या पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जिनका रंग हरा होता है। तो लवक किस प्रकार की संरचनाएं? गोलाकार संरचनाएं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जो स्टार्च है, प्रोटीन्स है आदि कण प्रेजेंट होते हैं। और ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में सामान्यतः ये अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु, नीले, हरे, शैवाल आदि में ये नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो डिटेल अध्ययन करना है आपको वो करना है हरित लवक। यहाँ पर अपन जो पूरा संरचना का अध्ययन करेंगे वो कौन सा करेंगे? हरित लवक के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संरचना देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ समझ लेते हैं हरित लवक, और इसको बोलते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं अपन? तो इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। इसकी खोज शिम्पन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? शिम्पन नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की खोज की हुई थी। अगर हम हरित लवक देखें तो कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में जो पर्ण मध्योतक होता है, जो कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल सेल्स पत्तियों की, उनमें ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना देखते हैं, और ये कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। हरित लवक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अंडाकार संरचना होती है। और यहाँ पर एक चीज इसको ध्यान रखना है कि यह दोहरी आवरण से घिरी हुई संरचना है, द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? तो ये द्विस्तरीय संरचना होती है, दो स्तरों से घिरी रहती है। और दोनों स्तरों को क्या कहते हैं? तो जो बाहर वाला स्तर होता है, ये बाहरी जो स्तर होता है, इसको हम बाह्य आवरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या बाह्य स्तर कह सकते हैं, या बाह्य झिल्ली कह सकते हैं।
बाह्य झिल्ली या बाह्य कला इसको कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन माने कला या झिल्ली, और अंदर वाला जो स्तर है इसको बोलते हैं भीतरी, या इसको बोल सकते हैं आंतरिक। भीतरी झिल्ली या भीतरी कला इसको बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन इसको कहा जाएगा। तो ये दो झिल्लियों के स्तरों से आवृत होती है हरित लवक की संरचना, अंडाकार संरचना होती है। इसके अंदर एक प्रोटीन युक्त तरल द्रव भरा हुआ होता है। दो ही स्तर के अंदर क्या भरा हुआ होता है? तो एक प्रोटीन युक्त एक तरल जो द्रव है वो इसके अंदर भरा हुआ होता है। इस तरल द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? हरित लवक में इस द्रव को स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा इसको कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, इसका ही प्रमुख भाग है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, जो कि रंगहीन सफ़ेद तरल के रूप में पाया जाता है, और इसमें अनेक क्या पाई जाती हैं? झिल्लियों से बनी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम पटलिकाएं या लेमली कहते हैं। कुछ पटलिकाएं इस प्रकार की गोलाकार अंडाकार संरचनाओं के रूप में होती हैं। ये जो कुछ पटलिकाएं हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये इस टाइप की गोलाकार अंडाकार संरचनाओं के रूप में ये पटलिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। किसमें? तो स्ट्रोमा वाले भाग में ये संरचनाएं क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं। गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, और एक दूसरे के ऊपर ये जो संरचनाएं हैं ये स्थित होती हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं वो हम अभी हाल बता रहे हैं। इसमें आप लोग पहले समझ लें कि ये जो संरचनाएं हैं, ठीक है, ये एकल झिल्ली से बनी हुई संरचनाएं होती हैं, एकहरे स्तर के रूप में पाई जाती हैं, और ये संरचनाएं इस प्रकार आपस में अटैच रहती हैं, इस प्रकार आपस में क्या रहती हैं? जुड़ी रहती हैं। इस टाइप की संरचनाएं होती हैं, एक दूसरे से अटैच रहती हैं ये यहाँ पर। तो इस प्रकार की ये संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं अपन कि जो स्ट्रोमा वाला भाग है, ये पूरा स्ट्रोमा वाला भाग है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 70S प्रकार के इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? स्ट्रोमा वाले भाग में। इसके अलावा इसमें स्टार्च कण भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च माने मंड कण इसमें पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसमें RNA भी प्रेजेंट होता है। क्या पाया जाता है? RNA, और इसमें बलयाकार DNA भी इसमें प्रेजेंट होता है। ध्यान दें, इसमें बलयाकार DNA इसमें पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट DNA इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो DNA होता है वो बलयाकार संरचना के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के इसमें एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये तो थी स्ट्रोमा वाला भाग, और इस स्ट्रोमा में अनेक पटलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं सिक्के के ढेर की भांति ये पटलिकाएं, ठीक है। ये जो पटलिकाएं हैं, ये एक गोलाकार जो संरचना है, इसको क्या कहा जाता है? ये जो गोलाकार एकल कला से घिरी हुई चपटी गोलाकार संरचना है, इसको क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थाइलेक्वाइड संरचना इसको बोला जाता है। थाइलेक्वाइड इसको कहते हैं। ये गोलाकार सिक्के की भांति संरचना है, और कई थाइलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर स्थित होकर के जो संरचना का निर्माण करते हैं। इस ढेर को, एक ढेर को क्या कहते हैं? तो इसका नाम होगा, इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम वाला भाग इसको कहा जाता है। पूरे थाइलेक्वाइड्स जब एक दूसरे पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ग्रेनम की जो संख्या है, एक ग्रेनम में थाइलेक्वाइड्स की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 10 से लेकर 100 हो सकती है। मतलब एक ढेर में थाइलेक्वाइड्स जो गोल चपटी संरचनाएं हैं कितनी हो सकती हैं? तो ये 10 से लेकर 100 हो सकती हैं।
और पूरी संरचना ग्रेनम है। 1 2 3 4 ऐसे ग्रेनम हमने बनाए हुए हैं। इन ग्रेनम की संरचना लगभग एक हरित लवक में एक क्लोरोप्लास्ट में इनकी संख्या 40 से 60 तक हो सकती है। और 2 ग्रेनम को जोड़ने वाली भी कुछ पटलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या है, जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ रही हैं, इनको कहते हैं स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं, पटलिकाएं, स्ट्रोमा पटलिकाएं, या इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लेमली इसको कहा जाता है, या स्ट्रोमा पटलिकाएं इनको कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर थी, हमने हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की संरचना बताई है। ये संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। इसको हम एक बार पुनः फिर से समझ लेते हैं। अगर हम हरित लवक की संरचना देखते हैं तो यह दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरी होती है। बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली भीतरी कला या इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके अंदर प्रोटीन युक्त तरल सफेद रंग का पदार्थ भरा होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा वाले भाग में एंजाइम्स हैं, 70S राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है। जो डीएनए है उसको क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहा जाता है, जो कि वलयाकार संरचना के रूप में, और स्टार्च कण वगैरह इसमें प्रेजेंट रहते हैं। स्ट्रोमा वाले भाग में अनेक पटलिकाएं यहाँ पर बिखरी होती हैं। पूरे स्ट्रोमा वाले भाग में ये पटलिकाएं ही फैली रहती हैं। जो गोल आकार की पटलिकाएं होती हैं चपटी, उनको थाइलेक्वाइड्स कहते हैं। और अनेक थाइलेक्वाइड्स 10 से लेकर 100 ढेर के रूप में सिक्कों के ढेर की भांति व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करती हैं, ग्रेनम का निर्माण करती हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम की संख्या 40 से 60 तक होती है। और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जिन पटलिकाओं से जुड़े होते हैं उनको स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। ये संरचना है। अब समझ लेते हैं इसके फंक्शन क्या है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या हैं। कार्य इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के उन भागों में जो भाग हरे रंग के होते हैं उनमें प्रमुख रूप से हरित लवक पाए जाते हैं। पत्तियों की मीजोफिल या जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं जो पत्तियों में, उनमें भी हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। बच्चों, आप लोगों को केवल इतना सा काम करना है कि आपको जब भी आप वीडियो देखें तो आप लाइक करना ना भूलें और उस पर कमेंट करें। जो भी आपको समस्या हो वो आप कमेंट के रूप में हमें लिख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इतना सा काम करना है। आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। यहाँ देख लेते हैं हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे प्रमुख कार्य तो क्या होता है, चूंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सभी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर कार्य पूछा जाए कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे की हरी पत्तियां क्या काम करती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करती हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये भी 2 चरणों में होती है। एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सा, एक भाग होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा भाग होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी खोज हिल ने की थी और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो प्रकाश अभिक्रिया है वह है क्लोरोप्लास्ट के किसमें, ग्रेनम वाले भाग में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले भाग में होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। इसमें एक चीज़ और छूट गई थी, आप लोग समझ लें। जो थाइलेक्वाइड्स हैं इनकी भीतरी भित्ति पर कुछ दाने जैसे कण जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। किसमें, जितनी भी ये गोल संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं इसमें कुछ कणनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कणनुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो इनको क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटासोम इनको कहा जाता है। और प्रत्येक क्वांटासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अणु किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्वांटासोम में। क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। इतनी संरचना इसमें रह गई थी। थाइलेक्वाइड्स के अंदर जो कण जैसी संरचनाएं आंतरिक भित्ति पर हैं उनको क्वांटासोम कहते हैं और प्रत्येक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के या पर्णहरिम के अणु प्रेजेंट होते हैं। पर्णहरिम ही
क्या काम करते हैं, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो हरित लवक में वे सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो जीवाणु कोशिका में पाई जाती हैं, अर्थात इसमें स्वयं का डीएनए होता है, आरएनए है, राइबोसोम है, एंजाइम्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसलिए हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, मतलब ये आधी कोशिका है। इसको हम कोशिका के अंदर कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि यह अर्ध अपने मतलब ये स्वतः जीवित रह सकती है, इतनी इसमें क्षमता होती है, क्योंकि एक जीवाणु कोशिका में जो संरचनाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, वो संरचनाएं हरित लवक में भी प्रेजेंट होती हैं। कोशिका के अंदर दो कोशिकांग होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, जो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।